श्रोताओं, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, उसका शीर्षक मैंने दिया है देश की प्रगति के लिए सभी को मिलजुल कर रहना होगा। देश की प्रगति के लिए सभी को मिलजुल कर रहना होगा। अब इस शीर्षक को मेरे दिल और दिमाग में इसलिए ख्याल आया कि आजकल हमारे देश की विश्वव्यापी ख्याति बढ़ रही है, देश प्रगति कर रहा है, लेकिन इस बात को बहुत से विदेशी ताकतें हजम नहीं कर पा रही हैं और वे हमारी इस एकता और विभिन्न धर्मों के बावजूद जो हम प्रगति करते जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कुछ न कुछ साजिशें करते रहते हैं और उसके चक्कर में कुछ हमारे धर्म कट्टर विरोधी जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो उन सबको और देशवासियों को ये एक तरह से आगाह करने के लिए कि हमारी देश की जो एक विशेषता है कि हम सब मिलकर के एक साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, उसको बनाए रखें ताकि देश इसी तरह प्रगति करता रहे और विश्व में अपनी ख्याति बढ़ाता रहे। इन्हीं भावनाओं को मैंने आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया है और वो इस तरह से है। भिन्न भिन्न जातियों और वर्गों के बावजूद, भिन्न भिन्न जातियों और वर्गों के बावजूद सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। विदेशी ताकतों को मत दो हवा, विदेशी ताकतों को मत दो हवा, सब कुछ बिखर गया तो फिर जाओगे कहाँ। तो ये एक साधारण सी बात है कि अगर हम किसी के चंगुल में फंस गए और उनके हिसाब से अपनी बोली को बदलने लगेंगे तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय होगा। अब इस तरह से आगे, हर धर्म आपस में प्रेम और सद्भाव ही सिखाता है। हर धर्म आपस में प्रेम और सद्भाव ही सिखाता है। इस सच्चाई को कोई झुठला सकता नहीं, ये एक सच्चाई है। फिर क्यों धर्म के नाम पर ही, फिर क्यों धर्म के नाम पर ही हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह बात तो सच में समझ में आती नहीं। आगे, कट्टर धर्म के अनुयायी ही, ये खास तौर से मैं उन्हीं धर्म के जो मानने वाले हैं और अपने धर्म को बिल्कुल कट्टरता से उसका अनुपालना करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा ये संदेश है, बहुत विनम्र निवेदन है कि वे इस कट्टरता को थोड़ा कुछ अपना त्यागने का प्रयत्न करें, क्योंकि उसके बिना देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। तो मेरे विचार ये हैं कि कट्टर धर्म के अनुयायियों ने ही हिंदू मुस्लिम की खाई है बढ़ाई। कट्टर धर्म के अनुयायियों ने ही हिंदू मुस्लिम की खाई है बढ़ाई और इस भावना को मत दिलों में आने दो, यह है सलाह। इस बात को दिलों में मत आने दो, यह है सलाह। इससे किसी को कुछ हासिल होगा नहीं। इस भावना से कि हम आपस में लड़ते रहें, इससे किसी को कुछ हासिल होगा नहीं। हालात रोज बिगड़ते जाएंगे, हालात रोज बिगड़ते जाएंगे बेवजह, बिना कारण के हम एक दूसरे से कटुता करते रहेंगे। तो ये सब बातें इसलिए मैं आज आप सब देशवासियों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इसमें अगर ये विदेशी ताकतें जो चाहती हैं कि हम किस तरह से इसको रोक लगा दें, वो नहीं रोक लगाना पाएँ, इसलिए मेरा ये संदेश आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। अब आगे, देश की प्रगति में सभी का योगदान है जरूरी। कोई भी ये सोचे कि मेरा पंथ या मेरी पार्टी या मेरा दल ही सब कुछ करेगा, तो ये एक तरह से भ्रामक विचार है। देश की प्रगति तभी होगी जबकि हर वर्ग के लोग, सब लोग मिलजुल करके उसमें अपना अपना योगदान दें और देश को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैंने मेरे विचार इस तरह प्रकट किए हैं
कि देश की प्रगति में सभी का योगदान है जरूरी, अतः मत बढ़ाओ मतभेदों से दूरी। अतः मत बढ़ाओ मतभेदों से आपस की दूरी। खुशहाल देश बना तो खुद ब खुद समझ जाओगे। खुशहाल देश बना तो खुद ब खुद सब समझ जाओगे, वरना परेशानियों को होगी झेलनी हमारी मजबूरी। वरना परेशानियों को झेलना होगी हमारी मजबूरी। अब अंत में जो हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि विभिन्नता में एकता है, ये एक वास्तव में देखा जाए तो विदेशियों को अखरती है। और सबको ये ताज्जुब भी होता है कि इतने अनेक धर्म जाति पंथ होने के बावजूद हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम बना हुआ है। इस प्रेम को बनाए रखने के लिए मेरे विचार इस तरह से मैं प्रकट करना चाह रहा हूँ। विभिन्नता में एकता के हमारे इस गुलदस्ते को बिखरने मत दो। विभिन्नता में एकता के हमारे इस गुलदस्ते को बिखरने मत दो। अपने अपने धर्मों पर करो आस्था बेशक, अपने अपने धर्मों पर करो बेशक आस्था, पर इसकी आड़ में देश को कमजोर मत होने दो। पर इसकी आड़ में देश को कमजोर मत होने दो। अब यही विचार मैं आज की परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि मैं ये संदेश मेरे छोटे से दिल और दिमाग में जो आया है वो आप तक पहुँचाऊँ। आशा करता हूँ कि आपको ये विचार निश्चित रूप से एक देश की प्रगति के लिए और देश की अखंडता के लिए अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।